The new topic we will discuss from the chapter Semiconductor Physics। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आइडियल डायोड क्या होता है और रियल डायोड क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि डायोड है क्या। डायोड इज सेड टू बी एन आइडियल डायोड when it acts like a perfect conductor, when forward biased, and like a perfect insulator when it is reverse biased। डायोड होता क्या है, एक स्विच होता है और उसको आइडियल डायोड कब बोलते हैं, जब वो एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह लाई करता है। और परफेक्ट कंडक्टर कब होता है, जब वो फॉरवर्ड बायास्ड होता है। जैसे कि फॉरवर्ड बायास्ड हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायास्ड कब होता है, जब इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। और इसे आइडियल डायोड तब बोलते हैं जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट कब फ्लो होता है, जब वो एक परफेक्ट कंडक्टर होगा। और रिवर्स बायास्ड में क्या होता है, जब करंट फ्लो नहीं होता और वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है। और जब ये फॉरवर्ड बायास्ड होता है, जब ये परफेक्ट कंडक्टर होता है आइडियल डायोड, तो उसमें वोल्टेज क्या होती है, ज़ीरो होती है। और जब ये रिवर्स्ड बायास्ड होता है तो हमने अभी कहा है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, करंट जो होता है बंद हो जाता है, तो वो वहाँ पे ज़ीरो करंट होता है। तो सबसे पहले आपने बताना है कि आइडियल डायोड क्या होता है। वो एक परफेक्ट कंडक्टर होता है। और परफेक्ट कंडक्टर कब होता है, जब वो फॉरवर्ड बायास्ड होता है। और परफेक्ट इंसुलेटर कब होता है, जब वो रिवर्स बायास्ड होता है। इन सर्किट का टर्म्स एन आइडियल डायोड एक्ट्स लाइक ए स्विच। जो आइडियल डायोड है वो एक स्विच की तरह काम करता है। व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायास्ड, जब वो फॉरवर्ड बायास्ड है तो वो क्या करेगा, एक क्लोज्ड स्विच की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या होता है कि करंट जो, जब आप किसी अप्लायंस को ऑन करते हो, जब आप स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करने का मतलब ये है कि करंट फ्लो हो रहा है। स्विच ऑन करने का मतलब है कि वो क्लोज्ड स्विच है, करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो कब होता है, जब वो फॉरवर्ड बायास्ड होता है। वेयर एज रिवर्स्ड बायास्ड कब होता है, जब वो ओपन स्विच होता है। ओपन स्विच कब होता है, जब करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास था आइडियल डायोड। रियल डायोड क्या होता है, इट कंटेन्स बैरियर पोटेंशियल V0, that is 0.7 volt for silicon, 0.3 volt for germanium, and a forward resistance RF about 25 ohm। तो ये आपको रियल डायोड का एक तो बैरियर पोटेंशियल दिया हुआ है, V0 की वैल्यू दी हुई है फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 25 ओम। When a diode is forward biased, अगर डायोड फॉरवर्ड बायास्ड है, मतलब एक परफेक्ट कंडक्टर है और करंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है, थ्रू विच कोज ए वोल्टेज ड्रॉप। तो उसमें क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप आएगा। जैसे ही देखो आपने कोई स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो स्विच आपने ऑफ कर दिया तो वो करंट जो था वो कहीं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। जब एकदम से करंट फ्लो होता है, आप उसमें उस टाइम जब स्विच ऑफ कर देते हो तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है, IF RF जिसको बोलते हैं इन द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। हेंस द फॉरवर्ड वोल्टेज VF applied across the real diode for the conduction has to overcome the following factors। फिर हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप आता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं VF अक्रॉस द रियल डायोड, ताकि कुछ फैक्टर्स को हम ओवरकम कर सकें। जैसे कि पोटेंशियल बैरियर, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप आया उसको ओवरकम कर सकें, जो ड्रॉप आया रेजिस्टेंस में उसको ओवरकम कर सके। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई की है और बैरियर पोटेंशियल प्लस यहाँ पे आपके पास आया वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज IF RF। तो ये सिलिकॉन डायोड के लिए आप क्या करोगे, V0 की वैल्यू 0.7 सब्सटीट्यूट करोगे और जर्मेनियम की वैल्यू 0.3 सब्सटीट्यूट करोगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला है रियल डायोड के लिए। और रियल डायोड का मतलब ये क्या कह रहा है कि जब कोई करंट फ्लो हो रहा है, एकदम से जब आप स्विच ऑफ कर देते हो तो वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है उसमें, और उसमें जो है रेजिस्टेंस भी ड्रॉप हो जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे,
एक वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे अक्रॉस द रियल डायोड, ताकि उसको उन फैक्टर्स को हम ओवरकम कर सके। तो जो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला होता है यहाँ पे उसको एनोड बोलते हैं, ये जो नेगेटिव वाला होता है इसको कैथोड बोलते हैं। रिवर्स बायस्ड में यहाँ पे पॉजिटिव वाला एनोड यहाँ पे आ जाता है, कैथोड यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव। तो ये हमारे पास था। अब इसकी एप्लीकेशंस हमने पढ़नी है कि ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। एक तो ये यूज़ इनका एप्लीकेशन है पावर और रेक्टिफायर डायोड्स में यूज़ होता है, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। और ये यूज़ होता है सिग्नल डायोड्स इन कम्युनिकेशन सर्किट्स, जहाँ में हमने कम्युनिकेशन करनी है तो सिग्नल के लिए सिग्नल डायोड्स यूज़ होता है। एक जीनर डायोड यूज़ होता है इन्हें वोल्टेज स्टेबलाइजिंग सर्किट्स, मतलब हमने वोल्टेज को स्टेबल रखना है तो उसके लिए हमें जीनर डायोड यूज़ करेंगे। एज वेरेक्टर डायोड यूज़ होता है इन वोल्टेज कंट्रोलिंग फ्यूनिंग सर्किट्स। एक लाइट एमिटर डायोड होता है एलईडी, और यूज़ होता है इन लॉजिक सर्किट्स एंड कंप्यूटर्स में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डायोड एज रेक्टिफायर। अब डायोड एज रेक्टिफायर हमने पढ़ना है। जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट। जो एनर्जी, जो करंट फ्लो होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में अवेलेबल होती है, और उसकी जो वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट होती है। हाउ एवर फॉर ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को ऑपरेट करने के लिए डायरेक्ट करंट वोल्टेज की ज़रूरत होती है। हैंस all the electronic equipments include a circuit which is provided with stabilized DC output from AC। तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है, और स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती है जो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ से आ रहा है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को डायरेक्ट करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा उसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC टू DC इज कॉल्ड रेक्टिफायर। यहाँ पे आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। मतलब जो वोल्टेज आपके पास आ रही है, कब कितनी रिक्वायरमेंट है कि उसको, अगर वोल्टेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ हो जाएगा, अगर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ हो जाएगा। तो वो उस तरह से अपने उसको स्टेबल करने के लिए जो है ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। मतलब उसको पावर चाहिए होती है, वोल्टेज सप्लाई चाहिए होती है, ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते हैं। अ डायोड इज़ वेल सूटेड फॉर दिस पर्पज़। इसके लिए हम डायोड यूज़ करते हैं जो कंडक्ट करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC एंड रिमेन्स ऑफ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जो डायोड है वो कुछ, जब वो जब करंट वहाँ पे फ्लो होता है तो कुछ पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो होता है, फिर कुछ मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ पार्ट उसका फॉरवर्ड रहता है बायास्ड, और कुछ पार्ट उसका रिवर्स बायास्ड रहता है। हमारे पास रेक्टिफायर दो टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके दो टाइप्स होते हैं, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास था डायोड एज रेक्टिफायर, फिल्टर करते हैं फिर उसको, ये स्टेबलाइजर जो है वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए।